नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें दुख क्यों देते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में सोचते हैं और ये बात आपके मन में भी कई बार आता होगा कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर अगर मुझसे इतना प्रेम करते कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान कर दिया, तो फिर वो मुझे दुख क्यों देते हैं। मेरे जीवन में जब मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरा आत्मिक जीवन सब कुछ आगे बढ़ रहा है, तो भी जो रुकावटें हैं मेरे जीवन में कि पैसे की घटी होना या फिर नौकरी नहीं लगना, शादी नहीं होना, जादू टोना से ग्रस्त, तो ये सब कुछ क्यों है। मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन भी परमेश्वर की ओर से ये मुझे दुख क्यों मिल रहा है। तो इसका कारण मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप परेशान होंगे, लेकिन जब आप इसका कारण जान लेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आखिर में आपका विश्वास बढ़ेगा और मजबूत होगा यीशु मसीह के नाम में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो के माध्यम से और भी लोग बचाए जाए और परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताना चाहती हूँ, उदाहरण से समझाना चाहती हूँ कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को डांटता है, सिखाता है जब वो गलती करता है, तो वैसे ही आप परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और अगर हम गलतियाँ करेंगे, परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए भी कुछ गलती हमसे हो जाती है, चाहे वो सोच विचार में हो, बोलने में हो, कई बार हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं किसी से, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं, वो हमें दुख देते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये दुख से आपका मन परिवर्तन होगा। तो परमेश्वर भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति फल देने वाला है और कौन नहीं है। तो इसीलिए अब हम जानेंगे कि आखिर परमेश्वर ही दुख देते हैं। जैसे आप सोचते होंगे अपने मन में कि सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं, बल्कि और इस दुनिया में भी जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, जैसे बाढ़ आना, तूफान आना, ये सब कुछ क्या ये परमेश्वर ही करते हैं। अगर परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है तो वो बाढ़, तूफान, भूकंप की क्यों लाते हैं। तो इसलिए इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। बाइबल में यशाया 45 का 7 में पढ़ेंगे, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। आमीन। तो यहाँ पर इसमें साफ पता चल गया है, इसमें परमेश्वर ने कहा है कि मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ही शांति भी देते हैं आपको, आपके जीवन में लाइट आती है, और भी जितनी खुशियाँ है, आनंद है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से तो होता है, लेकिन साथ में परमेश्वर विपत्ति को भी रचते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर बनाने का काम भी करते हैं और बिगाड़ने का भी काम करते हैं। तो दोनों तरह का काम होता है, और इसीलिए यही शक्ति, सामर्थ परमेश्वर अपने दासों को भी देते हैं। जिस तरह जब आप यिर्मयाह के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाने और बिगाड़ने दोनों का अधिकार दिया। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर परमेश्वर के लोगों को भी आप कोई गलत बात बोल देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनके पास दोनों तरह की शक्ति होती है। वो आपकी ज़िंदगी को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर क्या करते हैं, अपने दास के वचन को पूरा करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, जिस तरह जब परमेश्वर के दास मूसा को हारून और मरियम अपशब्द बोल रहे थे उनके प्रति, ऐसा है वैसा है, तो परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर तुरंत मरियम को कोड़ दे दिए थे। लेकिन भी मूसा इतने नम्र व्यक्ति थे कि उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए आपको किसी को भी परेशान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, करना भी नहीं है, क्योंकि बदला लेने वाले परमेश्वर है। और यहाँ पर इस वचन से हमें यही पता चलता है कि जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के बारे में सिर्फ वो क्या जानते हैं कि दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, लेकिन ये नहीं जानते कि जीवित परमेश्वर विपत्ति को वो ही रचते हैं और वो ही शांति के दाता हैं। तो दोनों तरह से वो काम करते हैं। इसको एक और वचन से जानेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो इसमें लिखा है अय्यूब 5 अध्याय उसका 18 आयत में, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा आपने जान लिया है कि परमेश्वर ही घायल करेंगे और वही पट्टी बांधेंगे, वही आपको मारेंगे और चंगा भी करेंगे। आपको पता है सिर्फ इतना कि परमेश्वर चंगाई करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कार, ये सब कुछ होता है उनकी तरफ से। लेकिन
आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने ही लोगों को ताड़ना भी देते हैं, वो ही घायल करेंगे और पट्टी भी वही बांधेंगे। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप अपने गुनाहों के लिए, जब आपसे जाने अनजाने में कुछ पाप होता है, गलतियाँ होती है, तो उसके लिए आप पश्चाताप करते हैं या फिर अपने मन को कठोर कर लेते हैं कि अब मुझे परमेश्वर के पीछे नहीं चलना, अब मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार चलूँगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी परमेश्वर दोनों तरह से काम करते हैं। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा विश्वास करना तो बेकार है, परमेश्वर तो दोनों तरह से ही करेंगे, मुझे दुख भी मिलेगा सुख भी, तो मेरा परमेश्वर के रास्ते में चलने का फ़ायदा क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, रोमियो 8 अध्याय उसका 28 में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। तो इस वचन से आप लोगों ने जान लिया है कि जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने रचा है अपने रूप में, अपने स्वरूप में, और जो परमेश्वर के सामने इतना प्रतिष्ठित और कीमती है, तो क्या परमेश्वर उनसे नफ़रत करेंगे अगर वो कोई गलती करेंगे? तो नहीं। परमेश्वर पाप से ज़रूर नफ़रत करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से गलत रास्ते में भटकते हैं तो परमेश्वर आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए वो आपको ताड़ना भी देते हैं, सिखाते हैं। और इस बीच में हो सकता है कि आपके ऊपर परेशानी आए। अब जैसे कि आप तो सोचते हैं कि प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, सब तो धर्म के काम करें, लेकिन इस बीच में भी कुछ ऐसी आज्ञाएँ होती है जिसका आप उल्लंघन कर देते हैं, आप नहीं समझ पाते। तो उसको समझने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर बाइबल का पूरा ज्ञान हो। और कई आज्ञाएं तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन जितनी आज्ञाओं को आप जानते हैं, अगर उसमें से भी आप जानने के बावजूद गलती करते हैं तो फिर भारी दंड परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जिस तरह अभी हमने ये रोमियो में वचन पढ़ा है, तो इससे क्या समझ आता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जो जो परमेश्वर कहते हैं वो आप पूरा कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ कुछ गलत हो। अंत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में परेशानी बिना मतलब का आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस बुराई में भी अच्छाई छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि आपने तो बीज बोया है, वो पेड़ भी बन गया है, लेकिन वो क्या फल देगा आपको? तो पेड़ जितना फल आपने तोड़ा वो खराब ही मिला। लेकिन आखिर आपने पेड़ के लिए मेहनत किया है, उसको फर्टिलाइज़र्स, सूरज की रोशनी, पानी, खाद सब कुछ दिया है, तो आपने अगर मेहनत किया है तो वो फल लाएगा। और अगर आप उसे सही तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए, तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर के लिए सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सड़ा हुआ फल दें, बल्कि आप अच्छा फल देंगे। और इसीलिए सारी बातें मिल करके, भले ही जो कुछ हो रहा है इस वक्त जीवन में, ये सब मिल करके आपके लिए एक अच्छा परिणाम लाएगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आप समझ गए हैं कि क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्योंकि अगर आपके जीवन में, मैं बता दूं कि अगर परेशानी नहीं आएंगी और आप प्रार्थना करें, सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है, इसका मतलब आप सीधे रास्ते में नहीं जा रहे हैं। ज़रूर आपका रास्ता गलत हो चुका है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब आप सीधे रास्ते में चलेंगे तभी रुकावटें ज़्यादा आती है, क्योंकि शैतान को तब फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप गलत काम करेंगे। वो तो चाहेगा कि उस काम के लिए आपको और उस्काए और भरमाए, लेकिन जब आप सही रास्ते में जाएंगे तो ही वो आपके जीवन में बाधाएं डालेगा, ताकि आप आगे ना बढ़ सके और निराश हो जाए और परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दे। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा आपको विश्वास, और ज़्यादा अपने विश्वास को बढ़ाना है कि नहीं, परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरे साथ है। बुरी परिस्थिति से लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य देंगे। उस बड़ी मुसीबत से आपको बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि उसमें ही आपको सामर्थ्य देंगे, ताकि आप उसका सामना करके आगे बढ़ सकें। आमीन। तो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप कौन से जगह से परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।